सबसे पहले तो हमारे राजकुमार जी के माता जी के निधन हो गई है, उसकी श्रद्धांजलि प्रोग्राम में हम आए हैं। पहले तो ऐसे माताओं को हम तहे दिल से हार्दिक बधाई तरीके से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि वैसे माताएं को हजार और नमन करते हैं जो राजकुमार जी जैसे उन्होंने एक पुत्र जो है समाज के सेवा के लिए उन्होंने शामू तत्व में छोड़ करके गए हैं। सबसे इस पुराण में अच्छा यह लगा कि इन्होंने जो है बहुत जो है समाज को उत्थान के उन्होंने काम किया। सबसे पहला तो है कि पहले इन्होंने जो इस पुराण में एजुकेशन के आगे रखा, जो खास करके यहाँ हर एक समाज के हर एक वर्ग के सभी बच्चों को जो है पढ़ने की सामग्री इन्होंने बांटने का जो है एक फैसला लिया। ये सबसे सराहनीय हम समझते हैं। इस पुराण में सबसे सराहनीय यही रहा। दूसरा चीज रहा कि इस पुराण में स्वर्गीय सियाराम महतो जी एक जादूगर हैं, उन्होंने बुलाया। यहाँ आने से हमको यह पता चला कि उनके द्वारा एक समाज में जो लंबे समय से खास करके हमारे समाज के बहुत सारे लोगों को भूत और भगवान के बहाने बहुत सा उनकी पैसा ठगा गया है, अंधविश्वासी उनको उलझन किया गया है। उनके द्वारा कुछ जो है विज्ञान के तत्व से एक जादू के तरीके से उन्होंने कुछ कला को दिखाया, जैसे कपड़ा गायब करना, ये करना, इसी ढंग से कई को उन्होंने कला दिखाया विज्ञान के तरीके से, और उस पर उन्होंने सिद्ध किया कि सब कुछ है नहीं। कुछ इसी तरह से हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जो जादूगर के नाम से आकर के, और आप जो पैसा बच्चों को पढ़ाने के लिए रखे हैं, ये जादूगर के नाम पर ठग के ले जाता है। इसमें वैज्ञानिक तथ्य है, उन्होंने इसको दिखा करके बता करके उन्होंने सिद्ध किया। जी अभी राजकुमार जी कहें कि जी राजकुमार जी के बारे में कि किताब बांट करें जी बच्चों को किताब के जगह पर पोथी पत्र दिया जा सकता है, मनुस्मृति दिया जा सकता है, किताब ही क्यों ये बच्चे को। नहीं, सवाल यह है कि अब हमारे से बात कर रहे हैं मनुस्मृति और गीता की बात कर रहे हैं। अभी तक मैं समझता हूँ कि ये गीता और रामायण वेद पुराण पढ़ के एक भी कोई डॉक्टर और मास्टर नहीं बने, अभी तक हमने समाज में ही देखा है। खास करके इन्होंने जो शिक्षा को बढ़ावा दिया है, सबसे बड़ी खुशी बात यह है कि आप किताब पढ़िए, आप आगे बढ़ेंगे। अभी जो है किताब नहीं पढ़ेंगे तो विज्ञान को नहीं जाएंगे। तो हमने सियाराम महतो जी ने अभी कला दिखाया, वैज्ञानिक तथ्य था, हम जानेंगे नहीं, इसलिए पढ़ना जरूरी है। तो राजकुमार बाबू ने जो है पढ़ाई पर खास करके जोर दिया और बच्चों को पढ़ने की सामग्री बांटा, ये बहुत सराहनीय है। क्या चीज है? एक क्वेश्चन ये है जी कि जब श्रद्धांजलि होता है या जी जिन्हीं का देहांत होता है जी उसमें श्राद्ध क्यों होता है, देखिए खाने क्यों खिलाया जाता है? देखिए श्राद्ध जो है ना, श्राद्ध कोई चीज नहीं है, तो समझ लीजिए। मैं श्राद्ध के विरुद्ध नहीं करता हूँ, मैं श्राद्ध के विरुद्ध में नहीं कर रहा हूँ, लेकिन खास करके है खाना वहाँ का चीज है। जिसे हम बच्चा को शादी किया, हमारे पास उस प्रकार का पैसा है, तो शादी खुशी का चीज होता है, उसमें पूरी दुनिया मिठाई खूब बांटिए, कौन रोकता है। लेकिन खास करके हमारे घर के सदस्य अब नहीं रहे कि दुख की मैटर है, दुख के अवसर पर खाना कोई उचित नहीं। मैं यही समझता हूँ। अभी तक खुशी है, आप बच्चों को शादी करिए, आपके पास पैसा है, खूब मिठाई लाई खिलाइए, कौन रोकता है। लेकिन हमारे घर से एक सदस्य चल गए हैं, हमको नुकसान हुआ है, ऐसी स्थिति में भोजन जो है कोई जरूरी नहीं रहता है। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सत्येंद्र दास है, मैं अभी वर्तमान में क्योरा पंचायत के मुखिया। जी।